हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवम मैथ क्लास। आज हम इंटीजर्स पढ़ेंगे। आज मेरा पहला लेक्चर इंटीजर पे रहेगा। फर्स्ट कुछ बेसिक कंसेप्ट जान ले नंबर्स के बारे में। पहला, होल नंबर कैसे कहते हैं? ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर है जो जीरो से स्टार्ट होगा वो हमारा होल नंबर कहलाएगा। एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4 ये सब हमारा क्या कहलाएगा? इंटीजर कहलाएगा। इसको नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करें तो हमारा बोथ नेगेटिव में भी हो सकता है और पॉजिटिव में भी हो सकता है, जिसमें हमारा क्या हो, जीरो से स्टार्ट हो। ये हमारा बोथ रह सकता है, निगेटिव पॉजिटिव दोनों रहता है। लेफ्ट साइड निगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव रहता है। नेक्स्ट हम जानते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का किसे कहलाएगा? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितने भी काउंटिंग नंबर हो सबको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? तो 1, 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा, ये सब क्या कहलाएगा? हमारा नेचुरल नंबर कहलाता है। नेचुरल नंबर। नेक्स्ट इंटीजर। इंटीजर का कलेक्शंस ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग विथ जीरो आर कॉल्ड इंटीजर। जितने भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर है कलेक्ट वो हमारा क्या कहलाता है? इंटीजर। -4 हो सकता है, -3 एग्जाम्पल हमने यहाँ कुछ लिया, -3, -2, 0, 1, 4, 3 ये सब क्या हमारा, ये हमारा एग्जाम्पल है, ये सभी इंटीजर कहलाता है। नेक्स्ट, हाउ कैन वी रिप्रेजेंट ऑन इंटीजर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हम किसी भी इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना है? एक नंबर लाइन लेंगे जिसमें लेफ्ट साइड हमारा निगेटिव नंबर रहेगा। लेफ्ट साइड में हमारा क्या रहेगा? निगेटिव में चला जाता है, यहाँ निगेटिव रहेगा। और राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर कहलाता है। राइट साइड पॉजिटिव और लेफ्ट में निगेटिव इंटीजर कहलाएगा। इसे इस पे जो हम नंबर लाइन रिप्रेजेंट करेंगे कैसे? तो हम इस पे जैसे मुझे -5 रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे, तो 0 से -5 ये कहलाएगा हमारा, क्या कहलाएगा? ये हमारा नंबर लाइन। इस पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंटीजर्स को। ये निगेटिव में हो सकता है, पॉजिटिव में हमको +6 मिलाना है तो +6 तक भी ले जा सकते हैं, ये हमारा पॉजिटिव कहलाएगा। यहाँ पॉजिटिव कहलाता है, पॉजिटिव इंटीजर, और ये हमारा निगेटिव इंटीजर कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? किसी भी इंटीजर्स का जो साइन कंसीडर ना किया जाए। जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इंटीजर विदाउट कंसीडरिंग साइन। किसी भी इंटीजर्स का उसका साइन को कंसीडर ना करके हम जो उसका एक्चुअल वैल्यू वो कहलाता है हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हमने कुछ लिया, -4 का -4 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या कहलाएगा? 4। इस +4 का एब्सोल्यूट वैल्यू 4। जैसे यहाँ कुछ एग्जांपल ले रहे हैं, -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू 5, -6 का एब्सोल्यूट वैल्यू 6, 6 +6 का एब्सोल्यूट वैल्यू 6, ये सब कुछ हमारा क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाता है। नेक्स्ट वन इज ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर। इंटीजर का ऑर्डर कैसा रहेगा? जब हम नंबर लाइन पे टुवर्ड द राइट मूव करेंगे तो हमारा नंबर इंटीजर्स क्या होगा? इंक्रीज होगा। बट जब हम लेफ्ट साइड की ओर मूव करेंगे तो हमारा इंटीजर डिक्रीज करना शुरू हो जाता है, डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं, हम कुछ एग्जांपल लिए हैं, -5, -4 ये सब क्या हमारा ये हमारा इधर जब हम मूव करें तो हमारा नंबर क्या होगा? डिक्रीज कर रहा है। जब हम राइट साइड मूव करेंगे तो नंबर मेरा इंक्रीज करेगा। -3 से यहाँ पे कुछ जैसे एग्जांपल मेरा है, -3 और -2 में ग्रेटर नंबर कौन है? तो -2 क्या है यहाँ पे? हमारा ग्रेटर नंबर कहलाएगा। यहाँ पे जैसे -1 और 0 में ग्रेटर कौन है? तो 0 हमारा क्या? ग्रेटर है। 2 और 3 में देखा जाए तो 3 ग्रेटर है। ये हमारा पॉजिटिव में। जब हम राइट साइड मूव करेंगे तो नंबर क्या होगा? इंक्रीज होगा। जब लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो हमारा नंबर डिक्रीज करेगा, घटेगा। अब हम कुछ ऑपरेशंस के बारे में पढ़ लो। इंटीजर के ऑपरेशन के बारे में कौन कौन सा हमको पढ़ना है? तो हम लोग को एडिशन पढ़ना, सब्सट्रैक्शन पढ़ना, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स। तो हम पहले पढ़ते हैं सब्सट्रैक्शंस ऑफ इंटीजर। इंटीजर का सब्सट्रैक्शन पे हम पढ़ लेते हैं।
द सब्सट्रैक्शन ऑफ एन इंटीजर फ्रॉम अनदर इंटीजर इज सेम एज द एडिशन ऑफ द इंटीजर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स। इसका कहने का मतलब किसी भी हम उसको सब्ट्रैक्ट करें किसी भी इंटीजर्स को, साइन यदि किसी भी नंबर का साइन माइनस में है और उसको माइनस करें तो हमारा वहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाएगा, एडिशन में आ जाएगा। तब वहाँ हमारा उस समय का रिजल्ट किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिया, 56 माइनस -73, -73 को हमको 56 से माइनस करना, तो माइनस माइनस हमें पता है साइन क्या, एक जैसा साइन क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, तो माइनस माइनस साइन क्या प्लस में हो जाएगा। तो 56 प्लस 73 को करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 129। जैसे कुछ और एग्जाम्पल है, 14 - 8, यहाँ पे ये देखिए ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तब दोनों को क्या करेंगे, जब साइन ब्रैकेट हटाया जाएगा तो निगेटिव, तो इसको माइनस करने पे हमारा आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। ये जैसे हमारा सब्सट्रैक्शन जिस रूल से करते तो वही रूल यहाँ पे भी यूज़ करना है। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ ले। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर, एडिशन ऑफ इंटीजर, एडिशन के बारे में प्रॉपर्टीज को कैसे कैसे हम उसको किया जा सके। तो पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। किसी भी दो सम ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। दो इंटीजर्स, जब हम किसी भी दो इंटीजर को ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट भी किस में आएगा, इंटीजर में ही आएगा। जैसे -5 -8 हमारा क्या आ रहा है, माइनस +3 +5 को ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट 8 आएगा। 8 क्या है हमारा, इंटीजर कहलाएगा। -4 -7 इसको ऐड करने पर जो हमारा रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा, इंटीजर कहलाएगा। -11 क्या हमारा इंटीजर है। सेकेंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्युनिकेटिव लॉ ऑफ एडिशंस। इसमें क्या होता है, a + b या b + a को ऐड करने पे रिजल्ट हमारा क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। हम a + b ऐड करें या b + a ऐड करें, रिजल्ट हमारा क्या आएगा, सेम। जैसे 4 + 5 = 9, 4 यहाँ पे क्या होगा a, b क्या 5, इस दोनों के ऐड करने पे हमारा रिजल्ट क्या है, 9। वही हम यहाँ पे उल्टा किए, 5 + 4 के भी आंसर क्या आएगा, 9 ही आएगा। नेक्स्ट एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशंस। एसोसिएटिव लॉ जिसमें क्या होता है, तीन नंबर को, तीन इंटीजर्स को लिया जाएगा। इसमें 3 इंटीजर्स रहता है, ए बी सी। इसमें दो क्या करेगा, दो पहले हम ब्रैकेट में लिया जाता है, a + b ब्रैकेट +c, और इस नेक्स्ट में क्या करेगा, a + b + c, इसको हम किसी भी फॉर्म में इसको ऐड करें, हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। जैसे 5 हमारा यहाँ पे क्या कहलाएगा, a है, 4 b है, 6 क्या है हमारा, सी है। यहाँ पे देखिए सही से, ए हमारा क्या है 5, बी हमारा 4, सी हमारा 6 है। ठीक है, ये सब हम इस दोनों को ऐड करके जो रिजल्ट आए उसको इससे ऐड करें, जो तीनों को ऐड करने पे हमारा आंसर 15 आएगा, या हम इस दोनों को ऐड करके जो रिजल्ट आए उसको इससे ऐड करें फिर भी हमारा रिजल्ट सेम आएगा। उसी को हम क्या कहलाएगा, वो हमारा एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन कहलाता है। नेक्स्ट वही कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। एडिटिव, नेक्स्ट वन इज एडिटिव आइडेंटिटीज। अब एडिटिव आइडेंटिटीज कैसे करेंगे, एडिटिव आइडेंटिटीज इज बिग 0। ये हमेशा एडिटिव आइडेंटिटीज क्या होगा, 0 होगा। किसी भी इंटीजर को हम 0 से ऐड करेंगे तो वो क्या होगा, वही नंबर आएगा, अनचेंज होगा। जैसे a + 0, ए हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, ये हमारा कोई भी हो सकता है, 3 4 कुछ भी हम ले सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा, ए कहलाता है। जैसे यहाँ पे 5 + 0 आंसर क्या आएगा, 5, 0 + 5 आंसर क्या आएगा, 5। 5 क्या हमारा इंटीजर का लगा, 5 जो रहेगा वो मेरा इंटीजर रहता है। इसके बाद हम जाते हैं सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। सक्सेसर क्या कहलाता है, जिसमें एक नंबर इंक्रीज करता है वो सक्सेसर, एक नंबर जिसमें डिक्रीज करता है वो प्रीडिसेसर। जैसे ए +1 का लगा वो सक्सेसर, यानी कि ए यानी नंबर ऑफ इंटीजर, जो भी नंबर रहेगा वो हमारा इंटीजर का लगा। उसमें से हम किसी भी को 1 प्लस कर दिया तो सक्सेसर कहलाएगा, 1 माइनस कर दिया तो वो हमारा प्रीडिसेसर कहलाता है।
सेम सब्ट्रैक्शन में भी सेम चलेगा क्लोजर प्रॉपर्टीज़ में, जैसे एडिशन गया वैसे ही सेम सब्ट्रैक्शन जाता है। अब हम पढ़ते प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। किसी भी इंटीजर में हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे लगाया। क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। किसी भी दो प्रोडक्ट को जब मल्टीप्लाई करेंगे जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। ठीक है, इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करने पे हमारा रिजल्ट क्या आएगा, इंटीजर ही कहलाता है। जैसे 3 + 3 × 5 15, 15 क्या हमारा इंटीजर कहलाता है। -7 × 4 जो आंसर आएगा 28, -28 जो आएगा वो क्या कहलाएगा, हमारा इंटीजर कहलाता है। किसमें, क्लोजर प्रॉपर्टीज में। नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टीज। कम्युनिकेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन का, फॉर एनी टू इंटीजर ए एंड बी वी हैव a × b और इक्वल्स टू b × a। यानी हम जैसे एडिशन में किए थे a + b इक्वल्स टू b + a, सेम मल्टीप्लिकेशन में a × b इक्वल्स टू हो जाता है b × a की। 3 × -7 इक्वल्स टू -21 एंड 7 × 3 इक्वल्स टू -21। तो रिजल्ट दोनों का हमारा क्या है, सेम, -21 -21। 4 × 5 20 और 5 × 4 20, यानी हम a × b करें या b × a करें, हमारा रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। नेक्स्ट वन इज एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव, इसमें भी थ्री इंटीजर्स को लिया जाता है, a b c। a × b ब्रैकेट में इंटू सी कीजिए, या a × b + b × c ब्रैकेट में लीजिए, हमारा रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिया गया है, 6 × 2 3 × 3, 6 हमारा यहाँ पे 6 क्या है हमारा a है, 2 क्या है हमारा b है, और 3 क्या है हमारा c है। तो ये तीन हमारा क्या है, हम इस दोनों को ब्रैकेट में रख के जो रिजल्ट है, प्रोडक्ट है, उसको c से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आएगा 36, या b × c को मल्टीप्लाई करने के बाद ब्रैकेट में रख के इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, जो प्रोडक्ट आएगा उसको a से मल्टीप्लाई कीजिए, तो उसका भी जो रिजल्ट आएगा वो इसके इक्वल ही कहलाएगा। नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहलाता है, इफ a b c be any three integers then a × b + c इक्वल्स टू a × b + a × c। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहलाता है, किसी भी थ्री इंटीजर से, तीन इंटीजर है, उसको हम यदि a × b + c लिखे तो हमेशा किसके इक्वल कहलाएगा, वो हमेशा a × b + a × c के इक्वल कहलाएगा। जैसे कुछ एग्जांपल है, 4 × 5 + 6, तो 5 + 6 इक्वल्स टू 11 एंड 4 को इससे मल्टीप्लाई क्या आएगा 44, हमारा एक इंटीजर तो ये कहला। इसी को हम नेक्स्ट फॉर्म में लिखे, 4 × 5, 4 × 5 इक्वल्स टू 20 एंड 4 × 6 इज 24। दोनों को जब सम करेंगे तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा, 44 ही रिजल्ट आएगा। तो ये इस नंबर का इक्वल हो जाता है। यहाँ पे a क्या है, तो a हमारा 4 है, b हमारा 5 है और c हमारा 6 कहलाएगा। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो। किसी भी नंबर को जीरो से कैसे मल्टीप्लाई करें, तो हमारा प्रोडक्ट क्या, किसी भी इंटीजर्स को हम जीरो से मल्टीप्लाई करने पे हमारा जो रिजल्ट आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा वो जीरो ही कहलाएगा। a × 0 इक्वल्स टू 0 और 0 × a इक्वल्स टू 0, हमेशा जीरो ही कहलाएगा। 5 × 0 जीरो होगा, या 0 × 5 कीजिए, हमारा रिजल्ट क्या आएगा, हमारा जो प्रोडक्ट है वो जीरो ही कहलाएगा। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज क्या कहलाता है, तो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज फॉर इंटीजर। किसी भी इंटीजर के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज क्या कहलाता है, 1 कहलाता है। किसी भी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो हमारा जो इंटीजर सेम नंबर आएगा। जैसे 7 × 1
7 इंटू 1 हमारा क्या आएगा रिजल्ट 7 आएगा। 1 इंटू 7 कीजिए या 7 इंटू 1 कीजिए, हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, सेम कहलाता है। जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ लिया गया 9 इंटू 1, जैसे यहाँ एग्जांपल क्या है, एक कुछ दो एग्जांपल -5 इंटू 1 हमारा जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज क्या कहलाएगा, -5 होगा। -6 इंटू 1 -6, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं 1 इंटू 1 इंटू 9 इक्वल्स टू 9, ये भी हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज कहलाएगा। या -5 इंटू 1 -5 जो आएगा ये भी हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज ही कहलाता है। एक और टॉपिक आपका डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में भी सेम रहेगा, जिसमें क्लोजर प्रॉपर्टीज, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज सेम चलता है। उसके लिए भी हम एक वीडियो आप लोग को जल्द पहुंचाएंगे। इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें।